श्रद्धेय प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे दो अतिथि डॉक्टर हेगड़े साहब, बहन शालिनी श्रीवास्तव और समाज सेवी एवं डॉक्टर अवध दुबे जी दीप प्रज्वलन और हेगड़े साहब को पुष्प गुच्छ देकर इस कार्यक्रम की हम शुभारंभ करेंगे। मैं सभी तपस्वी छात्र छात्राओं से निवेदन करूंगा हार्टफुलनेस संस्थान कानपुर की समन्वयक बहन शालिनी श्रीवास्तव और समाज सेवी एवं डॉक्टर अवध दुबे जी से निवेदन करूंगा कि वो डॉक्टर हेगड़े साहब जी को गीता दे करके सम्मानित करें। भगवद गीता। प्रधानाचार्य जी, डॉक्टर दुबे जी, मेरा बहन शालिनी जी और जितने भी हमारे यहाँ का स्कूल का जो टीचर्स है, फैकल्टी मेंबर्स है और मेरा जितने भी युवा छात्र है और मेरा जितने भी बहन भाई लोग यहाँ पर है। आज मुझे आप लोगों से बात करने का अवसर मिला है। मालिक का बहुत शुक्राना अदा करता हूँ, क्योंकि कोई भी अवसर हमारा जिंदगी में ऐसे ही नहीं मिलता है। आपका प्रधानाचार्य के साथ स्कूल का कॉरिडोर में चल के आ रहा था मैं। हमारा शालिनी बहन ने मुझे, हमारा भी इंस्टीट्यूट है हार्टफुलनेस का चेन्नई में, हैदराबाद में, याद करवाया तो मुझे माहौल लगा कि ये जो वातावरण शिक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है और आप जो छात्र जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही अमूल्यवान समय है आप लोगों के लिए। यहाँ पर जो कुछ भी सिखाते हैं अच्छे चीज, उसे लेकर आपको अपना जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो इसके लिए आप सब लोगों को इतना अच्छा शाला में आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। अपने आप के लिए बहुत अच्छा दीजिए। आज मुझे कहा गया कि तनाव मुक्त कैसे होना है, इसके ऊपर कुछ बात कर लीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट। कहा जाता है कि तनाव जो है
हर एक मनुष्य का जिंदगी में है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिंदगी में जिसका पास तनाव नहीं है। यहां पर कोई है एग्जाम का पहले आपका अंदर तनाव नहीं है बोल के रहते हैं? हाथ जरा उठाइए। कोई हाथ नहीं उठा रहा है, नहीं तो मैं उनका चरण स्पर्श कर दूंगा। तब कितने लोगों को एग्जाम का पहले, परीक्षा का पहले थोड़ा सा तो डर लगता है? हाथ उठाइए। थोड़ा सा, एकदम लो लेवल से शुरू कर रहा हूं मैं। ओके, हाथ नीचे। कितने लोगों को थोड़ा ज्यादा डर लगता है? थोड़ा ज्यादा डर लगता है? ओके, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि एग्जामिनेशन हॉल जाने का बाद में जो पढ़ के आया वो भूल गया? कितने लोगों को लगता है? दो चार हाथ है। अपने से कभी झूठ मत बोलिए। अपने से कभी झूठ मत बोलिए, क्योंकि हम लोग को अपने आप को देखना पड़ता है। और बहुत बार तनाव क्यों होता है? हम अपने से सच्चाई छुपा के रखते हैं। अपना जिंदगी का सच्चाई छुपा के रखते हैं। तो इसीलिए बहुत ही जरूरी है अपना जिंदगी में सच्चाई को आजमाना, रियलिटी। देखो, आध्यात्मिक एक कदम है सच्चाई का तरफ जाने के लिए। हमारा गुरु महाराज कहा करते थे, कैसे शुरू हो जाता है आध्यात्मिक? एंड ऑफ रिलीजन, धर्म जो है, एंड ऑफ रिलीजन इज बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और आध्यात्मिक में अंत नहीं है। एंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज बिगिनिंग ऑफ रियलिटी। सच्चाई क्या है? जिंदगी में हकीकत क्या है? एंड ऑफ रियलिटी इज बिगिनिंग ऑफ ब्लिस। आनंदमय कैसे हो सकते हैं आप? प्रसन्न कैसे हो सकते हैं अंदर से? एंड ब्लिस एंड्स विद आनंदमय होके आगे जाके क्या होता है? शून्यता आना शुरू हो जाता है, जहां पर उनके लिए हम जगह बना देते हैं अपना। तो स्ट्रेस से बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? आजकल योगा का बारे में आप लोग सब जानते होंगे। कितने लोग योगा करते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग योगा करते हैं? खाली एक ही है। कितने लोगों को योगा का बारे में जानकारी है? अभी आप हाथ नीचे नहीं रख सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे है क्या नहीं? कितने लोगों को, आप लोगों को योगा के बारे में सुना ही नहीं? कितने लोगों ने योगा के बारे में सुना है? ओके, ठीक है। ये हाथ यहां से यहां उठने के लिए कष्ट नहीं दीजिए। ये भी एक तनाव है, ये याद रख दीजिए। जो सच है उसे बोलने के लिए, जो डरते हैं ना सच बोलने के लिए, ये भी तनाव हो जाता है। तो इसीलिए अपना जिंदगी में जितना अंदर से फ्री रह सकते हैं उतना फ्री रहना चाहिए। जितना अंदर से फ्री रह सकते हैं उतना फ्री रहना चाहिए, क्योंकि दबाव कहां से आता है? बाहर से नहीं। मैं खाड़ी प्रदेशों में काम कर रहा था। भौतिक इकोनॉमिक साइंस प्रोफेसर हूं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंडियन कंसुलेट का साथ में काम किया।
आध्यात्मिक भी काम कर रहा था। तो वहां पर हमारा क्लास में कभी कभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का 32 नेशनलिटीज थे सर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, साउथ अफ्रीका, आप नाम ले लो, उसमें इंडियन कम्युनिटी भी थे। बट जो कल्चर, संस्कृति, जो मैं हमारा हिंदुस्तानी बच्चे में जो देखता था वो और कभी भी नहीं दिखता था। हमने आध्यात्मिक शिक्षण शुरू कर दिया वहां पर कोई भी टेक्स्ट बुक, कोई भी सिलेबस आपको लागू करना है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का परमिशन जरूरी है। हमने भी हमारा गुरु महाराज से परमिशन लेके एक सिलेबस बनाया, जाके हमारा प्रिंसिपल का हाथ में थमा दिया और बोला कि मुझे हमारा स्टूडेंट्स को तनाव मुक्त होने के लिए और अच्छे कार्य में लगने के लिए और अपना तजुर्बा अंदर से बाहर लाने के लिए ये करके ये क्लासेस लेना है और उनको ध्यान सिखाना है। मैडम ने बोला लंबा प्रोसेस होगा, मिनिस्ट्री में चली जाएगी, उसका बाद में परमिशन मिले ना मिले हमें पता नहीं। 2-3 महीना लगा और जो दिन मुझे परमिशन आ गया, कौन सा दिन था वो? बसंत पंचमी का दिन। फतेहगढ़ में हमारा आदि गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज फतेहगढ़ के हैं, उनका जन्म दिवस भी बसंत पंचमी का दिन है। आप सोचो, मिनिस्ट्री वाला ने बसंत पंचमी का दिन ये परमिशन दे दिया। हमने इतना ही सोचा, वहां से परमिशन मिला है, वहां से परमिशन मिला है। विश्वास अपना चीज है। कितने लोगों को 3 लेवल का क्वेश्चन पूछता हूं मैं कभी भी। पहले एकदम लोवेस्ट लेवल, दूसरा मिडिल लेवल, थर्ड हाईएस्ट लेवल। कितने लोगों को भगवान का ऊपर विश्वास है? जैसे हाथ उठाइए। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत जोर से एक बार ताली बजा दीजिए। कितने लोगों को अपना खुद के ऊपर विश्वास है? हाथ उठाइए। कई लोगों ने हाथ थोड़ा सा नीचे उठाया है, कई लोगों ने थोड़ा ऊपर उठाया है। शुक्रिया, और जोर से ताली बजा। कितने लोगों को मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अपना मां और पिताजी का ऊपर विश्वास है? अभी तो देखा मैंने, पूरा हाथ ऊपर चला गया। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। विश्वास ही दुनिया का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। विश्वास का बिना कुछ नहीं चलता है। हम कॉलेज दिनों में, जैसा रोटरी है, अलायंस है, वैसे यूथ जेसिस बोल के था हमारा कॉलेज में। जाके ज्वाइन कर दिया, क्योंकि कॉलेज में कमेटी मेंबर था, मेन एकेडमिक काउंसिल का। ज्वाइन कर दिया। वहां पर हम लोगों को हर दिन, हर मीटिंग में हम लोगों को एक ओथ लेना है। जैसा हम लोग बोलते हैं ना, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक, मैं भारत देश का नागरिक हूं, संविधान का जो बात है, वैसे ही उधर भी उसमें हम लोगों को यह बताया गया था, फर्स्ट सेंटेंस,
Faith in God gives meaning to life. Faith in God gives to meaning to life. वो जो परवरदिगार है, भगवान है, उसको ऊपर जब विश्वास रहता है, आपका जिंदगी हकीकत में बदलता है, मीनिंगफुल रहता है। तो हमने ये सोचा कि ये जो जेसिस वगैरह है, रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, पाश्चात्य देश में बना है। वो लोग ज्यादा भगवान भगवान नहीं बोलते अपना। यहां तक अमेरिका में कहा जाता है कि गॉडली कॉन्सेप्ट किसी ने बोला, उसको साइड में लेके क्वेश्चन किया जाता है, तूने देखा भगवान को? तूने किधर आजमाया है? नहीं, उन लोगों का सही है, क्वेश्चन भी सही है, ऐसा नहीं, बट पब्लिक में बोल नहीं सकते। बट यहां पर ये लोगों ने अपना वोट में लेके आए। कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारा चीज पाश्चात्य देश में हमारा फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली आध्यात्मिक। तो हम क्यों नहीं फॉलो करें? मैं बहुत सारा गुरुकुल में जाता हूं। अभी रिसेंटली हमारा शंकराचार्य जी का बनाया हुआ बड़ा गुरुकुल है श्रृंगेरी में, वहां पर गया था। 14 साल तक स्टूडेंट्स उधर ही रहते हैं, 14 इयर्स दीक्षा ले लेते हैं और उनका उधर ही स्टडीज हो जाता है, वेदास सीखते हैं। और एक स्कूल है हमारा यहाँ बैंगलोर, आपने सुना होगा, कितने लोगों ने बैंगलोर नाम नहीं सुना है? बैंगलोर का पास मैंगलोर है, ये बी हो गया, ये एम। वहां नजदीक में एक गुरुकुल है, मैत्रेयी बोलते, वहां पर लड़कियां हैं। अभी 400 से ज्यादा लड़कियां वहां पर गुरुकुल है। 14 साल तक एक ही जगह रहते हैं। पता है कितना सब्जेक्ट सीखते हो लोग? 64 सब्जेक्ट्स। 64। आप सोचते होंगे क्या पढ़ते होंगे? रटाव नहीं करते। उनका सब्जेक्ट सुनेंगे तो भी आपको आश्चर्य हो जाएगा। कहां से शुरू कर देते हैं? कृषि शास्त्र, वनशास्त्र, आयुर्वेद, भूगोल, वैदिक मैथमेटिक्स, संस्कृत लैंग्वेज में वार्तालाप करते हैं। 6वीं कक्षा से 6 स्टैंडर्ड से बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर। और ये बच्चों का तेज देखना चाहिए चेहरे में। फियर, डर नाम का चीज नहीं है उनका अंदर। खेतीबाड़ी खुद करते हैं, लड़कियां खेतीबाड़ी खुद करते हैं। इधर श्रृंगेरी में लड़के खेतीबाड़ी खुद करते हैं, रसोई भी बनाते हैं, पाकशाला, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। बच्चों को पूरा लाइफ का सिखाया गया, लाइफ स्किल्स। कितने लोगों को पाकशाला में, माने आप लोगों का किचन में कुछ ना कुछ पकाने के लिए आता है? हाथ उठाइए। अरे बहुत सारे लोग हैं। सर क्या शिक्षा दिया जाता है क्या यहां पर? नहीं। अरे तो आप लोग गुरुकुल में डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर बच्चे खाना बनाते हैं, रसोई बनाते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं। और सबसे ज्यादा मैंने ये देखा है, तनाव मुक्त है। दे आर फ्री फ्रॉम द स्ट्रेस, क्योंकि उनको पता है वो जो कर रहे हैं, जो दिल में उनका आता है उसका मुताबिक कर रहे हैं। हम लोग शहर में जो है ना, दिमाग का मुताबिक चलते रहते हैं। हम लोग जब दिमाग का मुताबिक चलते रहते हैं, बहुत ब्यूटीफुल एक
डेफिनेशन है। When there is disalignment between the head and the heart, एक दिमाग और दिल का बीच में कनेक्शन कट जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। वहां से स्ट्रेस शुरू हो जाता है। आध्यात्म क्या करता है, ध्यान क्या करता है? इसको कनेक्ट कर देता है, दिल और दिमाग को कनेक्ट कर देता है। ये हमारा आज का नहीं, पुराने जमानों से आए हुए कल्चर है। इसे पाश्चात्य लोग ले रहे। सर, हमारा एक बहुत क्लोज मैडम आईबी एजुकेशन का ट्रेनिंग के लिए इंटरनेशनल, हमने बोला अरे बहुत बढ़िया, यूके से कोई आए थे, उन्होंने पूरा शिक्षा दे दिया। वापस आने के बाद में मैंने पूछा, बहन जी कैसा हो? क्या भाई साहब, ये लोगों ने पूरा हमारा गुरुकुल वहां पर लेके गए हैं। सेल्फ एजुकेशन सिस्टम, स्टूडेंट्स को क्लासरूम का रिटन एग्जाम्स 20-30%, 70% प्रैक्टिकल्स। 70% आप सोचो, रिटन एग्जाम खाली 30%, 40%, बाकी का पूरा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स। आपको कृषि शास्त्र के बारे में जानना है तो आपको पूरा फार्मर्स का साथ में जाके काम करना पड़ेगा, गांव में जाके उनका साथ में 10-15 दिन रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो कैसे बीज बोते हैं, कैसे वहां पर कृषि होता है, कैसा बैल चलाते, कैसा ट्रैक्टर चलाते, ये सारे चीजों को आपको आजमाना पड़ेगा, तभी आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो तनाव जो है हम पैदा कर देते हैं, तो हमें अपना ऊपर काम करना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा। कितने लोगों को अपना जिंदगी में लीडर बनना है? हाथ उठाइए। कितने लोग इस पाठशाला में लीडर्स हैं? क्लास मॉनिटर, क्लास लीडर्स, कितने लोग हैं? जस्ट हाथ उठाइए। देखिए, गिन सकते हैं, उतने ही लोग हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा ताली दे दीजिए। लीडर्स के लिए ताली दे दीजिए। तो ताली का आवाज एकदम लो है। बहुत स्ट्रिक्ट है क्या आप लोगों का लीडर्स? जोर से एकदम। आसान नहीं है, इनके अंदर ज्यादा तनाव रहता है, क्योंकि वो लोग आप लोग कष्ट देते रहते हैं। हाँ, अच्छा लीडर, मैं इसका मेरा मतलब यह है कि अच्छा लीडर को बहुत तनाव रहता है। ऐसे ही टाइम पास के लिए कोई लीडर बन गया, उसके लिए तो कोई तनाव नहीं है। अरे आवाज करो, चलेगा, नहीं किया होमवर्क, चलेगा, वो लीडर नहीं बनेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। हम HR में काम करते हैं, वहां पर हम लोग बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। जो आप काम करते हैं ना, जब आप रेस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, आपका पढ़ाई जो है आप ठीक से कर देते हैं, तब आप अपने लिए अकाउंटेबल है। जिंदगी में कभी भी अकाउंटेबल रहो, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद को ऊपर ले लो, कभी लीडर बनो, स्लेव नहीं बनना है। हमारा यहाँ हमारा मालिक बोलते हैं, हमारा गुरु महाराज बोलते हैं कि अपना खुद का मास्टर बन जाओ। आपका फैकल्टीज जो है, टीचर्स जो है, आप देख सकते हैं वो लोग मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स, स्पेशलाइज्ड होके आए आपको पढ़ाने के लिए। मास्टर स्टडीज बोलते हैं इसको।
अपना जिंदगी में भी खुद के लिए भी आप मास्टर्स बन जाओ, खुद का बारे में जानो। डायरी लिखना बहुत ही जरूरी है। कितने लोग डायरी लिखते हैं इसमें? हाथ उठाइए। ओके, कई लोग हैं, बहुत बढ़िया चीज है। डायरी लिखने से भी तनाव मुक्त हो सकता है। तो आप अपना जिंदगी में जो कुछ भी खुद के लिए करना है, देखो ये सब जो कुछ भी मैंने अभी तक बताया, ये दूसरों के लिए नहीं, आपका टीचर्स के लिए नहीं, प्रधानाचार्य के लिए नहीं, पाठशाला के लिए नहीं, आप खुद के लिए कर रहे हैं। आप खुद के लिए कर रहे हैं। अपना जिंदगी अच्छा करना है, आगे जाके अच्छा इंसान बनना है, तो आप लोगों को अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। अभी बातचीत बहुत हो गई, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल एक 5-10 मिनट करके हम लोग ये सेशन के लिए विराम दे देते हैं। तो आप लोग सब एकदम प्रॉपरली सीधा बैठ जाइए, नाएं अंदर नहीं जाएगी। हाँ, जुकाम हो सकता है, थोड़ा फीवर आ सकता है, वो चलेगा, बुखार आ सकता है, चलेगा, बट बड़ा बीमारी कोई अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि वो अंदर कैसा है? सक्षम है। इसके लिए एक्सरसाइज, वॉक, वेदास, उपनिषद, ये सब पढ़ने से सच्चाई जिंदगी का पता चल जाता है। केवल श्लोक बोलने से नहीं, श्लोक अच्छा है, बट उसे अपना जिंदगी में कार्यरत करना चाहिए, अपना जिंदगी में उसे इस्तेमाल करना चाहिए। आइए थोड़ा सा रिलैक्सेशन करके ध्यान के लिए बैठ जाता है। ध्यान में बैठने के बाद एकदम सीधा बैठना चाहिए, स्पेशली आपका बैकबोन, रीढ़ का हड्डी तक पूरा स्ट्रेट, ओके, और दृष्टि एकदम सामने, और बॉडी पूरा स्टिफ नहीं होना चाहिए। बॉडी एकदम, बॉडी रिलैक्स, स्ट्रेट रहना है, बॉडी एकदम रिलैक्स रहना है। तो हम ये प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और आपको शिथिल करने में आपकी मदद कर रही है। अब आप अपना ध्यान अपने दोनों पैरों की एड़ी, पिंडली, घुटने और जांघों की ओर ले जाएं। महसूस करें कि धरती माँ से आने वाली दिव्य ऊर्जा आपके दोनों पैरों को आराम पहुंचाती हुई आपके शरीर के ऊपरी भाग में जा रही है। अब आप अपना ध्यान अपने बैठने के स्थान, हिप्स यानी कूल्हे, कमर व पेट की ओर ले जाएं। महसूस करें कि धरती माँ से आने वाली स्वास्थ्यकारी ऊर्जा आपके दोनों पैरों की मांसपेशियों को रिलैक्स करती हुई आपके बैठने के स्थान को, कूल्हों को, कमर और पेट की मांसपेशियों को आराम पहुंचा रही है, शिथिल कर रही है। अब आप अपना ध्यान अपनी पीठ की ओर ले जाएं और अपनी पूरी पीठ को आराम मिलता महसूस करें। महसूस करें नीचे से आने वाली ये दिव्य ऊर्जा
आपकी पूरी पीठ को शिथिल करती हुई आपकी छाती की ओर आ रही है। अपनी चेस्ट यानी छाती की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। महसूस करें कि धरती मां से आने वाली ये दिव्य ऊर्जा आपके पूरे चेस्ट एरिया की मसल्स को रिलैक्स करती हुई आपके कंधों से होकर के दोनों बाहों में जा रही है। अपने कंधों से सारा तनाव पिघलता हुआ महसूस करें और अब आप अपना ध्यान अपने दोनों बाहों के ऊपरी हिस्से पे, केवली पे, दोनों बाहों के निचले हिस्से पे, कलाइयों पे, हथेलियों, उंगलियों और उंगलियों की पोरों की मांसपेशियों की ओर ले जाएं और उन्हें भी आराम मिलता महसूस करें, शिथिल होता महसूस करें। अब आप अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर ले आएं और अपनी गर्दन से सारी जकड़न को जाता हुआ महसूस करें। महसूस करें कि धरती मां से आने वाली स्वास्थ्यकारी ऊर्जा आपके पूरे शरीर की मांसपेशियों को आराम पहुंचाती है। आपके चेहरे की ओर आ रही है। आपका चेहरा अर्थात आपके जबड़े, होंठ, कान, गाल, आपकी नाक, दोनों आंखें और आपका माथा, अर्थात अपने पूरे चेहरे की मांसपेशियों को शिथिल होता महसूस करें, आराम मिलता महसूस करें। महसूस करें कि धरती मां से आने वाली ये दिव्य ऊर्जा आपके पूरे चेहरे की मांसपेशियों को आराम पहुंचाती हुई आपके सिर की ओर जा रही है और आपके पूरे सिर को आराम पहुंचा रही है। एक बार आप अपना ध्यान अपने सिर के शीर्ष से लेकर पैरों की उंगलियों तक ले आए और अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें। यदि आपको आपके शरीर के किसी भाग में किसी प्रकार का कोई तनाव, दर्द या जकड़न महसूस हो रहा हो तो वहां पर रुकें। धरती मां से आने वाली दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। महसूस करें कि आपके शरीर का वह भाग दिव्य ऊर्जा में डूबा हुआ है। धीरे से अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले आए। आपके हृदय की अंतरतम गहराइयों में, जहाँ पर आप अपने हृदय की धड़कन को महसूस करते हैं, वहाँ पर रुकें। वहाँ पर मौजूद दिव्य ऊर्जा और प्रेम को महसूस करें। साथ ही एक सूक्ष्म सुझाव है। दिव्य प्रकाश का स्रोत मेरे हृदय में पहले से मौजूद है और वो भीतर से मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
लगाव के साथ कुछ समय यूं ही बैठे रहे जब तक कहा न जाए अपनी आंखों को ना खोलें। में आप अपना पढ़ाई वगैरह कर लेते हैं ना, 1 घंटा जो करने वाला काम आधा घंटे में निपटा सकते हैं। 1 घंटा में 2 घंटा में काम करने वाला काम 50% ऑफ टाइम, क्योंकि अभी आपका मन एकदम केंद्रित है। हमारा पहचान का एक लड़की अभी 12th स्टैंडर्ड पास करके उसने एनडीए एग्जाम देके एयरफोर्स में पुणे में ट्रेनिंग के लिए गई है। एनडीए में उसको पायलट बनना है। पता है पायलट बनने के लिए कितना सारा मानसिक टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट। इतना निर्भर नहीं रहेंगे पायलट नहीं बन सकते हैं। आसमान में कमर्शियल फ्लाइट एक है, एयरफोर्स फ्लाइट अलग है। इतना मन लगाते हुए उनको पूरा फ्लाइट को, इतना करोड़ों का फ्लाइट है, इतना लोग रहते हैं उनका साथ में, आसमान में उड़ाना है। इसके लिए मन का टेस्ट बहुत ही रहता है। फिजिकल तो रहता ही है मिलिट्री में, बट मन का बहुत रहता है। लगातार 1-2 हफ्ता उसका टेस्ट ही हो रहा था, काउंसलिंग, क्वेश्चंस, ये वो सब हो रहा। उत्तीर्ण हो गई, बट ध्यान करने वाली लड़की थी। जैसा आप लोगों ने ध्यान किया ना, वैसा 2 बरस से 2.5 ईयर से कर रही थी, मेरा साथ में ही कर रही थी। मन में ठान के बैठी थी मुझे एयरफोर्स में जाना है। उसका पूरा बिरादरी डॉक्टर्स है, मम्मी डॉक्टर है, पापा डॉक्टर है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, सब लोग डॉक्टर्स हैं। बट इसको जाना था डिफेंस में, देश का रक्षा करेगी। 8वीं कक्षा से शुरू कर दिया उन्होंने, 8वीं कक्षा से। अभी एनडीए में ट्रेनिंग हो रहा है पुणे में। क्यों बताया मैं ये एग्जाम्पल? जब ध्यान करके आपका अंदर जो फोकस आता है ना, सेंटर्ड हो जाता है, वो शांति जो आ जाता है, बहुत सारा कार्य कर सकते हैं आप। तो आप लोगों को, सब लोगों को
फ्यूचर के लिए मालिक का आशीर्वाद आपका साथ रहने दो। बहुत शुभकामनाओं का साथ में बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। इतना सब कुछ उनके हृदय से निकल रहा था, इसलिए उसमें मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कह पाऊँगा अपनी तरफ से। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, तो मैं उनको टाइप कराकर जो सर ने बोला उसके कुछ पॉइंट्स पे मैं आप तक पहुँचाऊँगा। सिर्फ मैं आपसे एक दो बातें शेयर करना चाहता हूँ कि जैसा सर ने बोला कि विश्वास तो अपने पर ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही हर चीज़ जो हमारे द्वारा हमारे लिए चलती है उसका हमें तो ध्यान रखना है। तुम सब युवा हो, तुम्हारा पूरा जीवन तुम्हारे सामने है, तो हमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बस जिसको हमेशा अपने हृदय में आत्मसात करते रहो कि ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है जहाँ पर सनातन कार्य बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारी पुस्तकें विभिन्न रूप से लिखी गई हैं, बहुत बड़े बड़े संत आए, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं अभी भी। तो अभी आपकी जो भी एज है उसमें अगर हम 22 साल जोड़ें तो वो दिन आएगा जब भारतवर्ष 100 वर्ष अपनी स्वतंत्रता के मना रहा होगा, 2047। पता है ना आप सबको? तो आप अपनी आयु में वो इतने साल जो अभी से बचे उनको जोड़कर 5 मिनट घर जाकर ये विचार करना कि उस समय तुम कहाँ पर होगे। हम में से बहुत से लोग नहीं भी होंगे संसार में, पर जिस विद्यालय में तुम पढ़ रहे हो वहाँ से ये पूर्ण शिक्षा का स्थान है, क्योंकि बरसों से लगभग 25-30 साल से जब से शायद ये प्रारंभ हुआ है, किसी न किसी रूप में मैं इस विद्यालय से जुड़ा रहा हूँ। अभी हमारे जो प्रिय और जो माननीय प्रधानाचार्य जी हैं, उनका तो एक ही लक्ष्य है कि किस प्रकार आप सब आगे बढ़ें। तो मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं डॉक्टर बनना चाहते हैं? बस एक ही सवाल पूछता हूँ, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ। चलिए कुछ हाथ, थोड़े से हाथ उठे। पर अगर आप डॉक्टर नहीं भी बनते हैं और अगर उसमें आप कोई स्पेशलिटी नहीं भी लेते हैं, तो भी आपके अंदर एक स्पेशलिस्ट हार्ट है। और वो हार्ट जो है, जैसा अभी सर ने बताया कि उसी के चारों तरफ सारा कार्यक्रम हमारे जीवन का चलता रहता है। तो हार्टफुलनेस पर ध्यान दो। मुझे जब ये शब्द मेरे सामने आया तो मैंने बहुत इसके बारे में विचार किया, और साइंटिफिक रूप से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम सब हृदय से, अपने फुल हार्ट से जोरदार तालियां बजाएं, जिससे वो गूंजती रहें जब सर अपने घर वापस भी चले जाएं, वहाँ भी इनके कानों में तुम्हारी आवाज़ गूंजती रहे। एक बार बहुत जोरदार ढंग से जरा तालियां बजाएं। शब्दों के साथ, क्योंकि प्रोग्राम होने हैं, और मर्चेंट चैम्बर ऑफ यूपी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है पूरे उत्तर प्रदेश की, वहाँ पर भी कार्यक्रम के लिए आपने स्वीकृति दी है। वो कल शाम को, संडे की शाम को 6 बजे है। तो मैं यहाँ से सभी जो यहाँ आपके विद्यालय के जो शिक्षकगण हैं और सर से तो मैंने रिक्वेस्ट करी है कि आप सब लोग वहाँ भी आइए, तो आपको और भी अच्छा लगेगा। और अभी तो ये ट्रेलर है, तो मुझे लगता है कि जब तक मेन पिक्चर आएगी संडे की शाम तक, और सब लोग मिलकर
ये प्रार्थना करें कि वो हमारे विद्यालय में जब भी समय मिले तब जरूर आया करें। जोर से बोलो कि कृपया आप हमारे विद्यालय में जरूर आए। जोर से बोलिए सब लोग मिलकर, और जोर से, फिर से बोलो, अभी आवाज धीरे है। थैंक यू। आप सभी मंच पे उपस्थित मोहनदास हेगड़े जी, शालिनी बहन जी और अवध दुबे जी, साथ में हार्टफुलनेस से आए हुए समस्त जो इनके मेंबर्स हैं, उन सबका मैं विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने बच्चों के बीच में जो ये योजना बनाया कि कानपुर के विभिन्न स्थानों पर हार्टफुलनेस का एक कार्यक्रम 2-3 दिन चलेगा, उसमें से एक दिन या 1 घंटा हमारे बच्चों के बीच में भी रखा गया। ये हम लोग के लिए बड़ा गर्व का विषय है। बच्चे, आज हम लोगों को पता चल पा और विस्तार रूप से पता चल पाया कि ध्यान का महत्व क्या है, ध्यान का हमारे जीवन में महत्व क्या है, इससे लाभ कितने हैं। आपका एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल दिया। कभी हम लोग ने सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद जी का जब स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ था तो तब भी किसी एक बालक उनके पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि भगवान, ये पुस्तक है जिसको मैं शायद कई जन्म हो जाएंगे तुम्हें पूरा नहीं कर पाऊंगा, इतना वास्ट पुस्तक है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कह दिया कि ठीक है, आप ये पुस्तक हमारे पास रख जाइए और मैं देखता हूँ। और जैसे ही वो कुछ दिन के बाद आया तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि लगभग आधा पुस्तक मैं पढ़ चुका हूँ, आपको जो पूछना है इसके बारे में आप पूछ लो। तो उनका कंसंट्रेशन का ही वो पावर था, उनका ध्यान का ही वो पावर था, जिस कारण से उनकी रीडिंग इतनी तेज थी। रीडिंग हैबिट तेज तभी हो सकता है जब हमारा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। हम जितना, बहुत लोगों को आप देखे होंगे, मुझे नहीं लगता है क्योंकि हम तो विद्यालय आते हैं, घर जाते हैं, तो ज्यादा लोगों को देखने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब आप 12th के बाद आप जाएंगे तो आप खुद भी अनुभव करेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी रीडिंग बहुत तेज है, बहुत तेज रीड कर सकते हैं। उसका केवल और केवल कारण सर ने एक लाइव एग्जाम्पल के साथ आपको दिया कि जिस बच्चे ने ये तय किया कि मुझे एनडीए में जाना है, मुझे देश का सेवा करना है, उस बच्चे ने पहले, उसे पता था कि 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता मेरा केवल मेंटल टेस्ट होगा, मेरे दिमाग का टेस्ट किया जाएगा कि कितना मैं स्थिर हूं। तो उसके लिए पहले हार्टफुलनेस को ज्वाइन किया, ध्यान की और अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग किया। तो हम सभी के लिए एक बड़ा अच्छा अनुभव है। इस चीज को हमें रोज करना चाहिए कि जितना हम अगर एजुकेशन को और अच्छा करना चाहते हैं तो हमें लगता है कि एक बार हम ध्यान करेंगे तो हमारा स्पीड आपो-आप बढ़ जाएगा। तो एक बार पुनः मैं डॉक्टर हेडगे जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने विद्यालय परिवार को इतना समय दिया और कानपुर हार्टफुलनेस जिनका कानपुर चैप्टर है उनको मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये मौका हम लोगों को दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हार्टफुल रिसर्च सेंटर को अपने मध्य पाकर हम सभी भैया बहन गर्व एवं हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। महोदय, आपने अपने अमृततुल्य मार्गदर्शन में हमें बताया कि आध्यात्मिक व सांस्कृतिक शिक्षा ही भौतिक शिक्षा की आधारशिला है। ईश्वर में सहज विश्वास ही तनाव मुक्त मानव जीवन की प्रवृत्ति है। आपने हम छात्र छात्राओं को तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करने के अनेकानेक सुझाव से परिचित कराया। आज आवश्यकता है कि हमें अपनी चिर पुरातन एवं नित्य नूतन पद्धति को पहचानने की तथा भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन कराने की। साथ ही उपस्थित डॉक्टर अवध दुबे जी, समाज सेवी व वरिष्ठ चिकित्सक, डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव जी, समन्वयक हर्कुलस संस्था कानपुर का भी सहृदय धन्यवाद। अन्य उपस्थित महानुभावों का भी कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हम छात्र छात्राओं हेतु कुछ समय निकाला। अंत में मज्जासीन प्रधानाचार्य जी का भी धन्यवाद कि वे समय समय पर ऐसे शिक्षाप्रद सत्रों का आयोजन करते रहते हैं जो हम छात्र छात्राओं को में ज्ञान का संचार करते हैं। अंततः वरिष्ठ पत्रकार निरंकार सिंह चौहान जी समेत अन्य उपस्थित प्रेस रिपोर्टर्स एवं छायाकारों का भी धन्यवाद।